इस क्लास में करेंगे हम बच्चों 23 का पार्ट नंबर सेकंड। और पार्ट नंबर सेकंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और ये सारे क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछे गए हैं। सो बच्चों, वीडियो को आगे करने से पहले जो है लाइक कर लेना और सब्सक्राइब, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंच जाए। और इससे पहले सारे प्रैक्टिस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल गया, वहां से जाकर आप सारे देख सकते हो। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन लगा लिए तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यही पर्सन बार बार पेपर में आए हैं। एक बस प्रातः 8:10 बजे दिल्ली से चलती है और शाम को 3:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय कितना होगा? तो बच्चों, बस जो है वो सुबह को चलती है 8:10 बजे, यानी कि AM हो गया सुबह का टाइम। और ये दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचती है 3:20 बजे शाम को। तो शाम का टाइम है 3:20 बजे, ये आपका PM हो गया। तो बच्चों, जब हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसके लिए हमारी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा समय है AM PM में, हम इसको घंटे में बदल लेते हैं। जो हमारा AM का समय होता है वो घंटे में समान ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चे हमारा PM का समय होता है उस वाले समय को हमें घंटे में बदलने के लिए उसमें 12 जोड़ने पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों 12 3 कितना हो गया? 15-20। तो अब हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ये बस जो है 8-10 घंटे पर चली थी और 15:20 पर ये जो है पहुंच गई। अब हमें बताना पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। तो जब हमें बच्चे समय निकालना होता है तो समय बराबर क्या करते हैं हम? अंतिम समय जिस समय पहुंची और प्रारंभिक समय जिस समय स्टार्ट हुई थी, उनको आपस में माइनस कर देते हैं। चलिए 0, 2 में से गया 1 और 0, और 15 में से 8 गया 7। तो इस बस को 7 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर। कभी भी सवाल करना हो तो ध्यान रखना, AM को तो कुछ नहीं करते और PM को घंटे में बदलने के लिए उसमें 12 जोड़ देते हैं। उसके बाद ये हमारा दोनों घंटों में बदल जाता है और फिर घंटों में से अंतिम घंटे में से प्रारंभिक घंटे को माइनस करेंगे तो हमारा समय आ जाएगा। ये इसके करने का बिल्कुल सही तरीका है। उंगलियों पर गिन के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको गलती हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चाल तथा समय पर आधारित है। आशीष 140 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा 2 घंटे में तय करता है। इसी चाल से वह 420 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों पहले करते हैं आशीष की चाल निकाल लेते हैं। आशीष की चाल कितनी है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है 140 और समय लगाता है 2 घंटे। तो आशीष की जो चाल है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 2 से 140 को काटेंगे 70 आ गया। तो ये इसकी चाल है। अब ये कह रहा इसी चाल से वो 420 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो अब बच्चे हमसे पूछ रहा है समय, और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी करनी है? दूरी करनी है उसको 420 किलोमीटर की तय। और उसने कहा इसी चाल से, यानी कि जो चाल वो पहले चल रहा था, ये चाल थी उसकी 70, तो चाल है इसकी 70 से भाग कर देंगे, 0 से 0 और 7 छंग 42। तो बच्चे 6 घंटे में जो है 420 किलोमीटर की दूरी करेगा इसी चाल से। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आपका मेंसुरेशन से आधारित है। एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो मान लीजिए आपका आयत है, इसकी एक भुजा यानी कि लंबाई दी हुई है आपको 12 मीटर और आपको चौड़ाई इसकी नहीं पता है, पर आपको क्षेत्रफल दिया गया है 96 वर्ग मीटर और आपसे पूछा इसका परिमाप क्या होगा। तो बच्चों अगर परिमाप निकालना है यानी कि पेरीमीटर निकालना है तो उसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। तो लंबाई तो है हमारे पास, चौड़ाई नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पहले मैं इसकी चौड़ाई निकाल लेता हूँ। तो जब बच्चे में क्षेत्रफल और एक भुजा दी होती है और दूसरी निकालनी है, जैसे चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल है 96 और लंबाई है 12 से काट देंगे, 12 × 96। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई? 8 मीटर। चौड़ाई आ गई हमारे पास 8 मीटर। हमसे पूछा परिमाप, तो परिमाप था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 12 और चौड़ाई है 8। तो ये आपका हो गया 2 गुणा 12 8 20, 20 दूनी 40 मीटर। तो इस आयत का परिमाप 40 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। चलिए अगला पूछिए। अगला क्वेश्चन है आपका घन का आयतन बताना है। घन का आयतन दिया गया है, उसकी भुजा बतानी है। तो बच्चों इसका आयतन जो है हमारा, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें दे रखा है यहाँ पे 2744 घन मीटर क्यूब। पूछ रहा है इसकी भुजा क्या होगी। तो बच्चे अगर हमारे पास कोई घन है, उसका आयतन दिया और हमसे भुजा पूछी जाए तो इसकी जो भुजा होती है
वो इसके आयतन का घनमूल यानी कि क्यूब रूट के बराबर होता है। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चों को तो ये भी सीखना है। चलिए देखिए सीखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए करते हैं। अगर कोई भी सम संख्या होती है तो 2 से ही कटेगी। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। उसके बाद बच्चे फिर करेंगे इसको 2 से, 2 छिक 12 और आपका ये 2 अठे 16 और 2 छिक 12। फिर बच्चे 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। जब भी आपका 343 आए ये 7 से ही कटता है, 49 और फिर आपका 7 सत्ती 49 और 7 एकम 7। तो ये उसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो आप इन अभाज्य गुणनखंड को अब 2744 की जगह पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 7। जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, 3 3 का जोड़ा बनाना होता है, 3 का पेयर। तो 3 के पेयर में से एक बाहर लेंगे, 2 इंटू 7 और 7 2 जा कितना हो गया 14 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे। जब भी आपको आयतन दे रखा हो और भुजा आपसे पूछी हो तो भुजा बराबर आयतन का घनमूल होता है, ये याद रखिए। और घनमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड और उसमें से फिर 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या ले लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 8192 है। यदि उनमें से पहली संख्या अन्य संख्या की दुगनी है तो छोटी संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। तो आप बच्चे लिख लीजिए। ऐसे सवाल जब होते हैं तो कैसे करते हैं, मान लो पहली संख्या आपकी x है, ठीक है, और दूसरी संख्या, उनमें से पहली संख्या अन्य संख्या की दुगनी है। तो एक संख्या को आपने x मान लिया और दूसरी संख्या जो है आपकी कितनी हो जाएगी 2x। प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल कितना है 8192। तो बच्चों x गुणा में 2x और बराबर कितना हो जाएगा 8192। गुणा करेंगे तो x और 2x की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 8192। तो बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर जो यहाँ पे गुणा में होता है उधर भाग में आ जाता है, तो 8192 भाग 2। 2 चौक 8, एक में पहाड़ा नहीं चलेगा 0 और 2 अठे 16 और 2 छिक 12। कितना हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4086। अब x बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। 4086 का स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। कितने बच्चों को स्क्वायर रूट हल करना आता है कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसको हल करने के लिए जो हमारा 4096 आया इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देख लीजिए कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर ये 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 बार, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, हम एक एक का पेयर बनाएंगे। एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर, एक ये पेयर आपका, एक ये पेयर, ठीक है। ये हमारे टोटल जो है सब पेयर हो गए। ये पेयर यहाँ आ जाएगा और एक आपका ये और एक आपका ये पेयर। तो कितने पेयर बने, x का मान वही होगा। तो 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7, कितने हो गए 7 पेयर हो गए टोटल। इन सब पेयर की हम गुणा कर लेंगे, एक एक लेके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। तो एक संख्या हमारी कितनी हो गई 64 और दूसरी संख्या 2x थी, तो 64 दूनी 128। तो हमसे पूछी थी छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों हमारी 64। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वैसे तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, अविनाश का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किस वर्ष में अविनाश का जन्म हुआ होगा। तो बच्चे अविनाश का जन्म हुआ 29 फरवरी को। 29 फरवरी मतलब होता है लीप ईयर, ठीक है। इसको लीप ईयर बोलते हैं, जिसको हम लीप वर्ष भी कहते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में ही हमारा जो फरवरी होता है 29 दिन का होता है। अब लीप वर्ष की पहचान क्या होती है कि जो सन 4 से पूरा भाग हो जाए वो हमारा लीप वर्ष होता है। और 4 से भाग होने के लिए बाद के 2 अक्षर 4 से पूरे विभाजित हो जाए। तो अगर 4 से भाग करने की बात करें तो 4 से तो बच्चे हमारा 2000 भी भाग हो रहा है। देखो 2000 4 से पूरा भाग हो जाएगा और 4 से हमारा 1900 भी पूरा भाग हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन तो एक सही होना चाहिए। तो बच्चों अगर कोई साधारण वर्ष होता है जैसे कि 1999 हो गया, 2007, 1998, इस तरह का जो है उसको 4 से भाग करके देखते हैं। लेकिन अगर आपकी शताब्दी आती है जैसे सन 2000 हो गया, सन 1900 हो गया,
सन आपका 2100 हो गया। तो इस तरह की संख्या को हम 400 से भाग करते हैं। अगर साधारण वर्ष है जैसे ये लिखे हैं तो इनको 4 से भाग करके देखेंगे, अगर वो भाग हो जाएगा तो लीप वर्ष है। लेकिन अगर वर्ष की जगह शताब्दी है, जैसे 2000 शताब्दी हो गई, 1900 शताब्दी हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 4 से नहीं 400 से भाग करके देखते हैं। तो अगर 400 से जो पूरा पूरा विभाजित होगा वही आपका उत्तर आएगा। तो 400 से 1900 तो विभाजित होगा नहीं, 400 से 2000 पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। 400 पंजे कितना हो गया 2000। तो इसका मतलब अविनाश का जो जन्म है वो वर्ष 2000 में हुआ था। ये इसका की पॉइंट है, याद रखना। अगर शताब्दी है तो 400 से भाग करेंगे, और अगर साधारण वर्ष है तो उसको 4 से भाग करके देखेंगे। अगर वो पूरा पूरा भाग हो जाता है तो वो लीप वर्ष है, अदरवाइज वो लीप वर्ष नहीं होगा। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी, हमें ये बताना है। तो घन का यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ दिया है, सरफेस एरिया दिया है घन का कितना 24 वर्ग मीटर, और इसकी भुजा पूछ रहा है। तो इसके लिए बस सिंपल सा आपको सूत्र याद रखना है कि जो घन का सरफेस एरिया होता है वो 6 गुना भुजा का वर्ग होता है। अगर कोई हमारे पास घन है और इस घन की भुजा में बोल दूं कि इस घन की भुजा कितनी है, a है, तो इसका अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें जिसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, वो हमारा 6 गुना भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और ये 6 गुना भुजा का वर्ग जो है वो कितना दे रखा है, हमें 24 दे रखा है। तो बच्चों a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 भाग 6, ये गुणा में भाग में चला जाएगा, 6 चौक 24, और a बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो इसकी भुजा जो है वो 2 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सेट जो है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इस सेट में हमने ये सारे क्वेश्चन लगाए, और इससे जो पहले वाला सेट था उसमें हमने ये सारे क्वेश्चन लगाए थे, और ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर निकालना तो मैथ के आपको 20 में से 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूरे के पूरे सही करने होंगे, और सारे के सारे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट की PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और लाइक करना तो नहीं भूले, ये जरूर देख लेना।